कभी कभी किसी की वापसी दरवाजा खटखटाकर नहीं होती, वह पहले आपकी खामोशी में लौटती है। अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण रात के किसी एक ही समय आपकी नींद खुल जाती है, अगर अचानक किसी पुराने नाम को सुनते ही दिल एक पल के लिए ठहर जाता है, या फिर आपने खुद से कई बार कहा है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक अधूरी आवाज बाकी है, तो आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन रुकिए, यह कहानी उस व्यक्ति की नहीं है जिसने आपको छोड़ दिया था। यह कहानी उस पल की है जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उस एहसास का पहला संकेत उसे नहीं, आपको मिलने वाला है। वह संकेत क्या होगा, यह अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको एक ऐसी घटना जाननी होगी जो पहली नजर में सामान्य लगती है, लेकिन कई अधूरी कहानियों की शुरुआत वहीं से होती है। मेष राशि वालों, कुछ लोग हमारे जीवन से चले तो जाते हैं, लेकिन वे अपने साथ हमारा सब कुछ नहीं ले जा पाते। वे हमारी मुस्कान ले जा सकते हैं, कुछ यादें ले जा सकते हैं, कुछ सपने अधूरे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी किस्मत का अंतिम पन्ना कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने उस इंसान को जाते हुए देखा होगा जिसने कभी कहा था कि वह हमेशा साथ रहेगा। आपने अपने फोन की स्क्रीन को घंटों देखा होगा, इस उम्मीद में कि शायद एक संदेश आएगा। आपने खुद को समझाया होगा कि शायद परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिर एक दिन आपने इंतजार करना छोड़ दिया, लेकिन क्या सचमुच छोड़ दिया? यही वह सवाल है जिसका जवाब इस पूरी कहानी में छिपा हुआ है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति हर शाम अपने घर लौटते समय एक ही रास्ते से गुजरता था। उस रास्ते पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कभी उसी पेड़ के नीचे उसने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत वादा किया था। रिश्ता टूट गया, साल बीत गए, लेकिन वह आज भी उस रास्ते को बदल नहीं पाया। एक दिन उसने सोचा कि आज दूसरी सड़क से जाएगा, लेकिन अजीब बात हुई। नई सड़क पर भी उसे वही गीत सुनाई दिया जो कभी दोनों साथ सुना करते थे। उसने इसे संयोग समझा। फिर अगले दिन किसी दुकान पर वही खुशबू महसूस हुई जो उसे उस व्यक्ति की याद दिलाती थी। तीसरे दिन एक अनजान बच्चे ने वही नाम पुकारा जिसे उसने वर्षों से अपने होंठों पर नहीं लाया था। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद कुछ समाप्त नहीं हुआ, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था, या यह केवल यादों का खेल था? इस प्रश्न का उत्तर अभी मत खोजिए, क्योंकि आपकी कहानी भी शायद यहीं से मिलती जुलती है। हो सकता है आपने भी हाल ही में किसी ऐसी बात पर मुस्कुरा दिया हो जो कभी आपको रुला देती थी। हो सकता है आपने पहली बार महसूस किया हो कि दर्द अब उतना भारी नहीं रहा, और शायद यही वह पल है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। जब दिल धीरे धीरे अपने घाव भरने लगता है, तभी अतीत की परछाइयां फिर से दिखाई देने लगती हैं। लेकिन हर परछाई इंसान नहीं होती, कुछ केवल परीक्षा होती हैं, और कुछ नई शुरुआत का दरवाजा। यहीं से कहानी अचानक बदलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था उसकी दुनिया भी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी उसने सोची थी। समय उसे भी आईना दिखाता है। नए चेहरे मिलते हैं, नई जगहें मिलती हैं, नई बातें होती हैं, लेकिन एक कमी ऐसी होती है जिसे वह किसी से भर नहीं पाता। वह कमी क्या होती है, उसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले आपको यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते की पहचान दूरी से नहीं, समय से होती है। यही मुझे एक और घटना याद आती है। एक युवती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना उसी व्यक्ति के साथ देखा था जिसने बाद में उसका साथ छोड़ दिया। उसने महीनों तक किसी से अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। उसने रोना भी बंद कर दिया। लोगों ने समझा कि वह आगे बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह आगे बढ़ी थी, पर उस दर्द को अपने साथ लेकर। फिर एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर कभी वह लौटे तो पहले यह मत देखना कि वह कितना बदल गया है, पहले यह देखना कि तुम कितने बदल चुके हो। उसने डायरी बंद कर दी, और ठीक उसी सप्ताह उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने वर्षों की चुप्पी तोड़ दी।
क्या घटना थी? क्या वह सचमुच उससे मिली या केवल किस्मत ने एक संकेत दिया? उसका उत्तर अगले हिस्से में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अपने दिल से एक सवाल पूछिए। अगर आज अचानक वह इंसान आपके सामने आकर केवल इतना कहे कि मुझसे गलती हो गई थी, तो क्या आपका दिल पहले की तरह धड़कने लगेगा या इस बार आपका आत्मसम्मान पहले जवाब देगा? यही वह प्रश्न है जो आगे की पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। और शायद उसी उत्तर में आपके आने वाले समय का सबसे गहरा संकेत छिपा हुआ है। कुछ मुलाकातें इंसान तय नहीं करता, समय तय करता है। और जब समय किसी अधूरी कहानी को फिर से खोलने का निर्णय लेता है, तो उससे पहले कई छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं। अधिकतर लोग उन संकेतों को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि किस्मत बहुत पहले से उन्हें तैयार कर रही थी। मेष राशि वालों, पिछले भाग में मैंने उस युवती की डायरी का जिक्र किया था। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन उसी सप्ताह एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया को कुछ पल के लिए रोक दिया। वह रोज की तरह अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक छोटी सी दुकान की छत के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पहले से एक और व्यक्ति खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने फिर से ऊपर देखा, वह वही चेहरा था, वर्षों पहले जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सामने वाला भी चुप था। उस पल बारिश की आवाज दोनों की खामोशी से छोटी लग रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने भी पहला शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कभी कभी वर्षों की दूरी को एक वाक्य में समेटना संभव नहीं होता। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सामने वाला लौट आया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन रिश्ते घड़ी की सुई नहीं होते जिन्हें पीछे घुमा दिया जाए। वे नदी की तरह होते हैं। एक बार बह जाने के बाद वही पानी कभी वापस नहीं आता। हाँ, नदी आगे जरूर बहती है और शायद रिश्ता भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिल्कुल उसी रूप में नहीं। यही इस कहानी का दूसरा रहस्य छिपा है। अगर कोई व्यक्ति सच में लौटना चाहता है, तो उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं होगी, उसकी पहचान उसके धैर्य से होगी। जो इंसान सचमुच पछतावे के साथ लौटता है, वह आपको मनाने की जल्दी नहीं करेगा। वह पहले आपका विश्वास वापस कमाने की कोशिश करेगा। और जो केवल अकेलेपन में लौटा होगा, वह जल्दी ही अधीर हो जाएगा। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक युवक ने अपने पुराने प्रेम को 5 साल बाद सोशल मीडिया पर देखा। उसने कई बार संदेश लिखकर मिटा दिया। हर बार उसे लगता था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन एक रात उसने केवल 2 शब्द भेजे, कैसी हो? उस संदेश का उत्तर 3 दिन तक नहीं आया। उसने सोचा कि अब कभी जवाब नहीं मिलेगा। चौथे दिन केवल एक पंक्ति आई, अब पहले जैसी नहीं हूं, बस इतना ही। लेकिन उन 4 शब्दों ने उसे समझा दिया कि समय केवल कैलेंडर नहीं बदलता, समय इंसान भी बदल देता है। यही बात शायद आपकी कहानी पर भी लागू होती है। शायद आपने भी अब अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया है। शायद अब आपकी मुस्कान किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रही। और शायद यही वह बदलाव है जो आपकी किस्मत का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली मोड़ बन सकता है। फिर भी अभी सबसे बड़ा उत्तर बाकी है, क्योंकि हर लौटने वाला रिश्ता फिर से नहीं जुड़ता। कुछ केवल इसलिए लौटते हैं ताकि अधूरी बात पूरी हो सके, कुछ इसलिए कि माफी मांगी जा सके, और कुछ इसलिए कि दोनों यह समझ सकें कि उनका रास्ता अब अलग है। लेकिन कुछ रिश्ते वे सचमुच दूसरी शुरुआत के लिए लौटते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी कहानी किस दिशा में बढ़ रही है। उसका उत्तर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि उससे पहले आपको अपने ही दिल की एक आवाज पहचाननी होगी। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आप बार बार एक ही सवाल सोचते हैं? अगर उस समय सब कुछ अलग होता, तो क्या आज कहानी भी अलग होती? यही सवाल केवल आपके मन में नहीं आता, कई बार वही सवाल उस व्यक्ति के मन में भी उठता है
जिसने आपको खो दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वह इसे किसी से कह नहीं पाता। और जब यह अनकही बेचैनी बहुत गहरी हो जाती है, तभी भाग्य दोनों रास्तों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर मोड़ना शुरू करता है। लेकिन अभी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल एक मुलाकात की कहानी नहीं होगी। वह एक निर्णय की कहानी होगी। एक ऐसा निर्णय जो यह तय करेगा कि अतीत केवल एक याद बनकर रहेगा या भविष्य का नया अध्याय बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगले भाग में मैं आपको उस संकेत के बारे में बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। वही संकेत अक्सर यह बता देता है कि सामने वाला केवल यादों में लौटा है या सचमुच आपकी जिंदगी में वापस आने की तैयारी कर चुका है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे खामोशियों से टूटते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि वही खामोशियां एक दिन किसी अनकहे जवाब की तरह लौट भी आती हैं। लेकिन जब तक इंसान यह समझता है, तब तक उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। मेष राशि वालों, पिछले भाग में हमने उस अनदेखे संकेत की बात की थी। अब समय है उस संकेत को थोड़ा और करीब से समझने का। यह संकेत किसी ज्योतिष की किताब में नहीं लिखा होता, यह किसी कैलेंडर पर नहीं मिलता। यह इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं की थी, वही अचानक आपके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। आपके पुराने परिचितों से आपका हाल पूछे, आपकी खुशियों की खबर सुनकर चुप हो जाए, या बिना किसी कारण आपके आसपास की दुनिया में फिर से दिखाई देने लगे। तो समझिए, कहानी केवल यादों तक सीमित नहीं रही। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। दिल तुरंत उम्मीद बना लेता है, और उम्मीद अगर समझदारी के बिना हो तो वही दर्द दोबारा लौट सकता है। इसीलिए किस्मत हमेशा पहले इंसान को बदलती है, फिर परिस्थितियों को। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे, यदि कोई व्यक्ति लौट कर आए तो यह मत देखो कि वह कितनी दूर से आया है, यह देखो कि वह अपने भीतर कितनी दूरी तय करके आया है। उस समय किसी को इस बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन वर्षों बाद उन्हीं विद्यार्थियों में से एक की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस वाक्य को सच साबित कर दिया। उसका रिश्ता अचानक टूट गया था। उसने बहुत कोशिश की कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन सामने वाला जा चुका था। समय बीतता गया, उसने खुद को अपने काम में डुबो दिया। उसने नए सपने बनाए, नई जगहें देखी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को फिर से संवार लिया। एक शाम उसके मोबाइल पर एक संदेश आया, अगर समय पीछे लौट सके तो क्या तुम मुझसे एक बार मिलोगे? उसने संदेश पढ़ा, लेकिन उत्तर नहीं दिया। उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि इस बार उसका दिल जवाब देने से पहले उसकी आत्मा की आवाज सुनना चाहता था। पूरी रात वह जागता रहा। उसे पुराने दिन याद आए, पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहला झगड़ा, और वह आखिरी दिन जब बिना कुछ कहे दोनों अलग हो गए थे। सुबह हुई, उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर संदेश का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी समय ही सबसे सच्चा उत्तर लिखता है। यही वह बात है जो शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ती है। आपने भी किसी समय किसी का बहुत इंतजार किया होगा, लेकिन अब अगर वही व्यक्ति लौटे तो क्या वह उसी इंसान से मिलेगा, या एक ऐसे इंसान से जो दर्द से गुजरकर और भी मजबूत बन चुका है? यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मोड़ छिपा है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था, वह शायद आज भी आपको उसी रूप में याद करता होगा जैसा आप तब थे। लेकिन उसे नहीं पता कि अब आप बदल चुके हैं। आपने अपने आंसुओं से धैर्य सीखा है, अपनी हार से आत्मसम्मान सीखा है, और अपनी खामोशी से खुद की कीमत समझी है। यही बदलाव अक्सर अतीत को वर्तमान की ओर खींच लाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक वृद्ध महिला ने अपनी पोती से कहा था, जिंदगी में दो तरह के लोग लौटते हैं, एक वे जिन्हें तुम्हारी याद सताती है, दूसरे वे जिन्हें अपनी गलती सताती है। दोनों में बहुत फर्क होता है। पोती ने पूछा, कैसे पहचानूं? महिला मुस्कुराई और बोली, जिसे तुम्हारी याद सताती है वह तुम्हें पाने की जल्दी करेगा,
लेकिन जिसे अपनी गलती सताती है वह पहले तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। यही अंतर पूरी कहानी बदल देता है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको भी यही अंतर समझना होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल एक मुलाकात नहीं होगी। वह आपके धैर्य, आपके आत्मसम्मान और आपके निर्णय की परीक्षा होगी। अब बस एक अंतिम रहस्य बचा है। क्या सचमुच वह पुराना प्रेम लौटेगा? अगर लौटेगा तो उसकी पहचान क्या होगी? कौन से संकेत केवल भ्रम होंगे और कौन से संकेत वास्तव में नई शुरुआत की ओर इशारा करेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अंतिम भाग में मिलेगा। वहीं इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सामने आएगा और हो सकता है अंतिम कुछ मिनटों में आपको यह एहसास हो कि यह कहानी किसी और की नहीं, बल्कि आपके अपने दिल में वर्षों से छिपे उस अध्याय की थी, जिसे आपने कभी किसी से कहा ही नहीं।